अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। मैं हूं मेज़रिश और आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि कमीज़ के अंदर शोल्डर वाली साइड पे जो टिच बटन लगाते हैं उनका तरीका, ये किस लिए लगाते हैं आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। वीडियो में बताना मुनासिब नहीं समझ रही, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा टिच बटन ऑब्वियसली, और सुई में धागा डालिए। इसकी 4 तारें चाहिए, ठीक है, धागे की 4 तारें मुझे चाहिए। और कमीज़ को मैंने उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद ये हमारी नेक लाइन है और ये बाजू हमने अटैच किया वो है सिलाई। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे गले की चौड़ाई होती है वो 1 इंच ही होती है, मतलब कि 2। ये देखें, अब ये मैंने पाइपिंग लगाई हुई है, इस वजह से अब यहाँ पे गला नहीं है, बुकरम नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। और अब ये देखें, आपने 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे आपने सुई इसी ऊपर वाला कपड़ा जो सिलाई वाला मार्जिन है इसी के अंदर हमने ये सिलाई के पास से हम टांका उठा के सुई को बाहर निकाल लेना है। और दोबारा फिर इसको ऐसे कपड़े के अंदर से टांका निकाल के ऐसे मजबूत कर लेना है। हमने सीधी वाली साइड पे इसका कोई टांका नज़र नहीं आना चाहिए। ये जो भी हम टांके लगाएंगे वो उल्टी साइड पे लगाएंगे और ये जो मार्जिन हमने छोड़ा है इसी पे ही आने चाहिए। अब मैं इसको मजबूत कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाला हमने टिच बटन लगाना है। ये वाला टिच बटन हम लगाएंगे नीचे और ये वाला जो टिच बटन है ये हम ऊपर लगाएंगे। ये अब लगाती हूँ मैं। इस तरह हमने इस तरह आप नीचे से कपड़ा उठाया और फिर दोबारा उसी सुराख से निकाल दिया। 2 टांके एक टिच बटन पे आपने लगाने हैं। अब ये दूसरा टांका में लगा। अब आगे अब हम ले जाएंगे इसी तरह आगे, अगले सुराख से हम सुई निकाल लेंगे और वहाँ से भी हम ये कोशिश कीजिएगा कि ओवरलॉक करवाने के बाद जिनके कपड़े जो है वो ओवरलॉक करवाने वाले हों वो अपने ओवरलॉक करवाने के बाद ये करें, क्योंकि यहाँ पे ओवरलॉक हुआ होगा तो आसानी रहेगी। अब इसी तरह मैं तीसरे सुराख की तरफ जा रही हूँ। ये आखिरी सुराख है। तो देखिए मैं ऊपर से ही टांका उठा रही हूँ, सीधी साइड से टांका को नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम गिरा लगा के धागा काट देंगे। ये देखिए, अब एक दफ़ा और ताकि ये मजबूत हो जाए। दोबारा फिर इसी सुराख से हम निकालने के बाद इसी तरह हम कट कर लेंगे। ये हमारा अब एक लग चुका है। ये वाला हम कमीज़ के साथ लगाएंगे और दूसरा जो है ये वाला डोरी बनाएंगे, डोरी के साथ लगाएंगे धागे को। फिर उसी तरह हम गिरा लगा लेंगे। गिरा लगाने के बाद अब हम जितनी हमने ये टिच बटन लगाने के बाद, होल वाला जो टिच बटन है इसको लगाने के बाद हमने 1 इंच स्पेस देनी है। 1 इंच स्पेस देने के बाद हमने ये देखिए इतना गैप होना चाहिए इस बटन में और इस डोरी वाले बटन में। उसी तरह हम ऊपर से ही उठाएंगे। ये देखें ये गिरा आई है और दोबारा फिर से पक्का कर लेंगे एक दफ़ा और, क्योंकि ये डोरी अक्सर टूट जाती है तो इस वजह से। अब ये देखें, अब मैं ये वाला टिच बटन ऐसे लगाऊंगी। अब आप गौर से यहाँ से देखिएगा कि मैंने ये वाला बंद कर दिया टिच बटन, ये उसके ऊपर रख दिया। अब जो धागा हमें चाहिए होगा हमने बस इतना ही ये चाहिए, यही वाला धागा। अब दोबारा जो उसी सुराख से मैंने ऊपर वाले बटन उसी सुराख में से मैं दोबारा ने निकाल लिया एक दफ़ा और, ताकि ये इसके साथ मजबूत हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसे मजबूत कर लूँगी, गिरा लगा लूँगी। गिरा लगाने के बाद अब इसको मैं बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद अब ये यहाँ से हम टांका उठाएंगे जिधर से हमने पहले टांका उठाया था, नीचे से गिरा वाला।
इसका बराबर। अब ये 2 बन गई हैं। अब ये देखिए, अब ये टांका आगे होना चाहिए। जैसे हम काज बनाते हैं इसी तरह हम ये बनाते जाएंगे। ये देखें, अब हम कपड़ा नहीं लेना, ये जो हमने धागे तारे हैं यही हमने उठानी है इस तरह करके, और सुई धागे के अंदर से गुजारनी है, और ऐसे ही हमने ये चैन बनाते जाना है। ये देखें, धागा हमारे आगे से होगा, ये सुई नीचे इन धागों से जाएगी, कपड़े में नहीं जाएगी, और इसके अंदर से हमने बाहर से नहीं निकालनी, सुई इसके अंदर से निकालनी है इस तरह करके। इस तरह हम ये ऐसे करके चैन बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी चैन बन रही है। इसके लिए क्रोशिया की ज़रूरत नहीं होती। अगर फिर भी किसी को क्रोशिया चलाना आता है तो वो यहाँ पे क्रोशिया की डोरी बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर बहनें हैं जिनको क्रोशिया चलाना नहीं आता, तो वो ऐसे डोरी बना सकती हैं। इसी तरह हमने यहाँ तक ऐसे ही डोरी बनानी है। अब ये देखिए, ये यहाँ तक बना चुकी हूँ। अब फिर नीचे से जाके ऐसे और दोबारा एक दफ़ा फिर इसके अंदर से निकाल के हमने पक्की गिरा लगा लेनी है इस तरह करके। ये अब इसको हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये ओवरला करवाया हो तो ये धागे नहीं निकलेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा ये इस तरह होगा, और यहाँ पे फिर इसको हम इस तरह बंद कर देंगे। ये हमारा इस तरह हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और सीधी साइड से हमारे बिल्कुल कोई टांका नज़र नहीं आना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।